हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय में। उम्मीद है कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त और ज़िंदाबाद होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी और हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार अतुल माहेश्वरी परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी सफल हों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को सफल कराने का प्रयास रहेगा। और बच्चों की तरफ से जो कमेंट आ रहे थे, कह रहे थे कि सर कंप्यूटर के भी प्रश्न आ रहे हैं, कंप्यूटर के प्रश्न आप कराइए। तो बच्चों के जो कमेंट, आप लोगों को हम एक बात बता रहे हैं कि आप लोग कमेंट करिए कि किस टॉपिक से पढ़ना है, किस टॉपिक से बारे में आप लोगों को दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक का नाम बताइए। तो उसके आधार पे हम आप लोगों को वीडियो बना के भेज देंगे। तो बच्चों के जो कमेंट के आ रहे थे कि कंप्यूटर से सर प्रश्न बताइए, तो हमने आज जो कंप्यूटर की क्लासें आज से स्टार्ट हो गई हैं, तो लेक्चर फर्स्ट आज कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर के बारे में प्रश्न पढ़ेंगे और वन लाइनर आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है। ये नहीं कि कंप्यूटर के बारे में विशेष अध्ययन करना है, विशेष अध्ययन नहीं है करना है, बस वन लाइनर प्रश्न पढ़ना है। क्योंकि अतुल माहेश्वरी परीक्षा में MCQ प्रश्न पूछे जाते हैं। MCQ प्रश्न पूछने के लिए हम लोगों को वन लाइनर प्रश्न अगर अध्ययन करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे उस परीक्षा के लिए। तो अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और आप लोगों को एक बात बता दें कि हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों के अतुल माहेश्वरी परीक्षा, NMMS अटल आवासीय विद्यालय जैसे विभिन्न भी एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाती है। और उस ग्रुप में वीडियो को सेंड कर दिया जाता है, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि एक नई वीडियो आई है जो अतुल माहेश्वरी परीक्षा या जिन एग्ज़ामों से संबंधित है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित इस वीडियो को ग्रुप में सेंड किया गया है। और ग्रुप के माध्यम से ही हर रविवार के दिन एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। जो टेस्ट कराया जाता है उसको, टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट जब देंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है, कितनी तैयारी हमें करने की आवश्यकता है। अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं, क्वेश्चनों को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। अब पहला प्रश्न आप लोग देखिए। पहला प्रश्न जो है कंप्यूटर से संबंधित जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रश्न नंबर 2 है कि कौन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका किसका काम होता है? प्रोसेसर का काम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा में इन्फॉर्मेशन करते हुए प्रोसेस करता है। तो किसका सही आंसर क्या है? प्रोसेसर है। अब प्रश्न नंबर 3 में जिसे पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो किसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? डेटा को परिवर्तित किया जाता है। आप लोगों की बात समझ आ रही है? इन प्रश्नों को सभी लोग नोट करते रहिए और जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो उससे पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप लोग उसका रिवीजन करते रहिए। और साप्ताहिक रिवीजन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए। तो उसके लिए आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। ऐसा नहीं कि हर बार आप वीडियो देखेंगे, तो वीडियो देखने से हर बार अच्छा है कि आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करते रहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आप लोगों को पहले से भी पता होंगे, तो उनको मत लिखिए, लेकिन जो आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों के लिए नए नए प्रश्न हैं, तो उनको नोट करते रहिए। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेटर करता है। तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट करता है। अगला प्रश्न है, डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। जो डेटाबेस में कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक फील्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक फील्ड्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अगला है कि कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। क्या? कंप्यूटर में जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? CPU द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है डेटा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एकत्रित डेटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को कहा जाता है। ADP का पूर्ण रूप है, ADP की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग।
इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो होती है उसे ईडीपी शॉर्टकट में कहते हैं, फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या होती है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। फिर उसके बाद पूछा गया एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एएलयू की फुल फॉर्म। सीपीयू एक प्रकार का है। सीपीयू जो है एक प्रकार का क्या है? एक चिप है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग कॉपी में प्रश्नों को नोट करते रहिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। बीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थानांतरित करता है, सीपीयू करता है। तो बीडीयू एवं कीबोर्ड के संपर्क के बीच स्थापित करने का जो कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कैसी होती है? सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की वृद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की क्षमता होती है। कंप्यूटर की कितनी क्षमता होती है? कोई क्षमता तो कितनी होती है? सीमित क्षमता होती है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है? सीमित होता है कि डाटा भी है तो अनलिमिटेड डाटा भी नहीं भर सकते हैं, उसमें कुछ तो सीमा हर चीज़ की होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? सीमित डाटा कहा जाता है। लेकिन मनुष्य जो होता है उसमें क्या अनलिमिटेड होता है, उसमें कोई डाटा की क्षमता सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव नहीं है क्या? इंटरनेट नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन व कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की जो गति है वह बहुत अधिक है। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर को जो नियंत्रण करने का कार्य करता है उसको क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक करने का कार्य करता है वो कौन करता है? सीपीयू कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर का कह सकते हैं मुखिया, कंप्यूटर का मुखिया, जैसे परिवार में मुखिया होता है, पिताजी होते हैं, बाबा जी होते हैं, तो उन पर उनके द्वारा क्या किया जाता है? परिवार पर कंट्रोल किया जाता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर का जो नियंत्रण करने का कार्य करता है, जो भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो सीपीयू होता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कंपेयर क्या है? कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य क्या है? कंपेयर क्या है? एएलयू का अर्थमेटिक कार्य जो होता है उसे क्या कहा जाता है? कंपेयर कहा जाता है। किसी से कंपेयर करना। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? क्या कहलाता है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है उसे क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है। क्या? प्रोसेस कहा जाता है। सीपीयू का मुख्य घटक कौन है? सीपीयू का मुख्य घटक कौन है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रोसेस्ड डेटा किसे कहा जाता है? प्रोसेस्ड डेटा किसे कहा जाता है? तो आउटपुट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आउटपुट को कहा जाता है। कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का होता है। किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जा सकता है? तो किसके द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के भाग को जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तुलनात्मक कार्य करता है। तो कौन करता है? कंट्रोल करता है। आउटपुट क्या है? आउटपुट वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा? प्रथम गणना जो यंत्र है वो कौन है? तो अबेकस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अबेकस को। अबेकस के सबसे पहले गणना यंत्र बनाया गया था, जिससे गणना करने की जो यंत्र था वो अबेकस था।
पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? जो पैकमैन कंप्यूटर था वो किस काम के लिए बनाया गया था? तो खेल के लिए बनाया गया था। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने किया था। अगला प्रश्न में पूछा गया है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? तो हरमैन हॉलर्ड ने किया था। किसने? हरमैन हॉलर्ड ने क्या किया था? पंच कार्ड का निर्माण किया था। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था, तो उसे क्या विद्युत कहा जाता था। अगला है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। क्या करता है? निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा है? तो सुपर कंप्यूटर है, जो सबसे बड़ा है, सबसे तेज़ चलता है और सबसे महंगा है। बात आप लोगों के समझ में आ गई है कि कौन सा कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा, तो उसको क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, आप लोग एक कमेंट के माध्यम से आप लोगों को एक प्रश्न का जवाब देना है कि टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा है, जो टेलीविज़न की तरह ही दिखता है? टेलीविज़न के आकार का जो कंप्यूटर है तो उसका क्या नाम है? आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कौन बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब देता है। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। किसमें? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो एबाकस जो संयंत्र जो था, गणना संयंत्र था, जिसका सबसे पहले गणना के लिए प्रयोग किया गया था, तो किस देश में हुआ था? चीन में। किस देश में? चीन में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? बड़ा आकार था। तो कौन सा? अगला क्वेश्चन है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो जिस तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है 80,386 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से बनता है। सुपर मिनी कंप्यूटर बनता है। 80,386 सुपर चिप का अगर प्रयोग करें किसी मिनी कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर किस कंप्यूटर के रूप में बदल जाता है? तो सुपर मिनी कंप्यूटर के रूप में बदल जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सभी प्रश्न आप लोगों ने नोट किए होंगे। सभी प्रश्नों को आप लोगों को याद करना है। संडे को इन क्लासों से प्रश्न आपके जो टेस्ट होगा उसमें आएंगे, तो आप लोग क्लास करते रहिए और तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। अगर कोई आपका डाउट रहता है या कुछ भी समस्या रहती है, तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।